बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और छुट्टी के बाद जैसे ही दफ्तरों को जाना होता है या फिर स्कूल में इवन बच्चे थोड़ा सा वो होता है ना कि आज एक दो दिन छुट्टी किया और अब आपको स्कूल या फिर ऑफिस जाना पड़े, थोड़ा सा सब लोग जो है वो लेज़ी होते हैं। सो एनर्जेटिक स्टार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि खुश रहें। अगर आप खुश रहेंगे, एनर्जी आपकी अच्छी रहेगी, आप काम भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। ये वैसे अच्छी तरह से काम करने का राज है। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ हम चलेंगे। हम खबरों से आगाज़ करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह 11 बजे वाले सेगमेंट में आपकी बर्थडेज भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ दीगर सेगमेंट और हमारे मेहमान भी हिस्सा बनेंगे। जी, आज की खबरों के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद सिप्रा साहब, आपकी है पहली खबर, लीड स्टोरी, बिजली डिटेक्शन बिलों का खाता खुल गया, क्या मामला है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत पर ओवर बिलिंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ, लाइन लॉसेस बढ़े, कंपनी का खसारा सामने आया। साथ में वफाकी हुकूमत की जानिब से इंसदाद बिजली चोरी मुहिम भी चल रही है, जो अभी तक चल रही है। ये साबिक सेक्रेटरी और मौजूदा जो आपके चेयरमैन FBR हैं राशिद लंगड़ियाल साहब, ये उन्होंने शुरू की थी और कहा था कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और तमाम पंजाब गवर्नमेंट्स और दीगर सूबों की जो गवर्नमेंट्स हैं वो मिलके ऑपरेशन करें, बिजली चोरों को पकड़ें जो बिजली चोरी की मद में नुकसान होता है। सही। अब यहाँ क्या हुआ कि शुरू के दिनों में तो बड़ा उस पर चलता रहा कि ऑपरेशन हुआ, कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ा, FIRs हुई। लेकिन अब एक ऐसी डिगर पे चल पड़ी है, एक ऐसी रूटीन पे चल पड़ी है कि आपने हुक्म दे दिया है कि हर सब डिवीज़न रोज़ाना एक FIR देगी। अच्छा। और ये लाजमी है। और फिर आपने उसको ये तो वो जो हमने सुन रखा है कि ट्रैफिक वार्डन्स को टास्क दे दिया जाता है, वही वाला काम एक हो गया? FIR देनी है जी, और उसके बाद पोर्टल पे चल रहे हैं, 11-12 बजते हैं तो ऑफिसर्स इसी में लगे होते हैं कि 4 बजे मीटिंग है, FIR पोर्टल पे चढ़ा दें, FIR होगी। अब यहाँ पे कुछ इस चीज़ की निशानदेही हुई, कुछ इस तरह की बातें सामने आई कि ओवर बिलिंग में जब खसारा बढ़ा और ख़सारा को रोकने के लिए, लाइन लॉसेस को डाउन करने के लिए क्या हुआ कि सरकारी महकमे और इदारे जिसमें स्ट्रीट लाइट्स है, TMAs हैं और बहुत सारे इदारे शामिल हैं, उनको बोगस डिटेक्शन बिल चार्ज किया गया ताकि इनको यूनिट्स मिलें और इनका लाइन लॉसेस छूटे। बाज़ मकामात पर यह बात भी सामने आई कि एक बंदा है, आपने उससे 15 से 20 मुकदमे एक ही बंदे पर दर्ज करवा दिए और उसी पे डिटेक्शन बिल जो है वो चार्ज कर दिया। बाज़ जगहों पे सबसे जो गंभीर मामला आया है और संगीन मामला आया है कि यूनिवर्सल नंबर है, आपने किसी जगह पे बिजली चोरी पकड़ी है, उसका हवाला नंबर, रेफरेंस नंबर ही नहीं है। लेस्को ने या दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने रेफरेंस नंबर की बुनियाद पे बिल चार्ज करना है। सही। तो यूनिवर्सल नंबर आपने उसको बना दिया, उस पर डिटेक्शन बिल चार्ज किया और उसी यूनिवर्सल नंबर की बुनियाद पे सारिफ को दे दिया कि आप बिल जमा करवा दें। जब उसने बैंक में बिल जमा करवा दिया, कुछ जमा कराया, तो रेवेन्यू में तो उसके पास वो यूनिवर्सल नंबर रिकॉर्ड पे ही नहीं मौजूद, वो जो पैसा जमा हुआ वो भी कंपनी के पास नहीं आया। एक आपने FIR गलत करवाई, एक फिर आपने डिटेक्शन जो चार्ज की वो भी गलत हो गया। अब FIA ने ये मामला टेकअप किया है। FIA इस बात को डायग्नोज करेगी और इस बात पर तहकीकात करेगी कि जो डेबिट और क्रेडिट का मामला चलता रहा है कि हर महीने कितने यूनिट चार्ज होते रहे, कितने निकलते रहे, फिर कितने चार्ज होते रहे और फिर कितने निकाले गए और क्यों निकाले गए, क्यों चार्ज किए गए, इनकी वजूहात जब दरियाफ्त होंगी तो फिर देखिएगा एक फिर ऐसा स्कैंडल सामने आएगा ओवर बिलिंग की तरह कि आप हैरान हो जाएंगे कि ओवर बिलिंग के खात्मे के लिए तो एक तरफ इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इस तरह का इकदाम उठाया, लेकिन दूसरी जानिब लेस्को के ऑफिसर्स क्या करते हैं? बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया कि आप काविशें जितनी मर्जी कर ले, ये अंदर का जो ये अभी मामला अभी भी चल रहा है। ये अभी हालिया जो कंपनी अभी क्लोज हुई है, इसमें भी अब अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ मकामात पर यूनिट्स चार्ज हुए होंगे। अब ये देखना है कि ये 2-4 दिन में आप देखिएगा। कैसे पता चलेगा? किस सारिफ को पता क्यों नहीं चलेगा? वो स्नैप रेशो मैच करे। आपने बिल पे जो तस्वीर है, और मैं मैं आपको बता दूं डोमेस्टिक सेक्टर की तो स्नैप रेशो ये ठीक रखते हैं 99%, लेकिन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पे आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर, लाखों ऐसे होंगे जिनकी तस्वीर की रीडिंग मैच ही नहीं होगी या ब्लर होंगी, पढ़ी भी नहीं जाएंगी। जिसकी तस्वीर ब्लर होगी इसका मतलब है वहाँ पे यूनिट चार्ज हुए। सही। तो ये मामला अभी तक इस तरह चल रहा है। अब FIA ने 2 रुकनी कमेटी बना दी है। अच्छा, उसमें अच्छी ऑफिसर हैं जिन्होंने पहले एक स्कैंडल बागबानपुरा का इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद अभी 3 महीने शायद रहे हैं जेल में वैक्सीन, और उसके बाद रिहा हुए हैं और बाकी केस अभी चल रहा है। बनीन नकवी, ये जो शहर बानो नकवी की बहन है, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ये,
उसके बाद साथ में नुमान रज़ा इंस्पेक्टर है, उनको 2 बंदों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सही। नुमान रज़ा पे थोड़ा सा है मामला कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन सर्कल में एक FIR की, करोड़ों रुपए के गबन भी, उन पे थोड़ा सवालिया निशानात ज़रूर मौजूद हैं उनकी इन्वेस्टिगेशंस पे। लेस्को के लिए उनकी नरम गोशी या नरम जो कहीं पे वो रख जाते हैं उनके लिए, अदरवाइज़ बनी नकवी जो असिस्टेंट डायरेक्टर उनकी तरफ से कभी नहीं हुआ। ये ऐसा मामला है जिसमें सख्ती की ज़रूरत है। ये आपने बड़ा आसान है इन्वेस्टिगेशन, FIA IT सेंटर से डाटा ले कि कितना क्रेडिट हुआ कितना डेबिट हुआ, उसका कंपैरिजन करे, हर चीज सामने आ जाएगी कि ये और वजह पूछें कि ये डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट FIA को भी सही सा मुतहरिक रहने की जरूरत है। FIA भी बीच में सो गया था, यकीन माने नहीं, वो शायद काम करके थक गए थे। आप देखें ना कि आप मिनिस्टर साहब किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने तो सारा कुछ नहीं करना होता, उन्होंने तो आपको लाइन ऑफ एक्शन देनी है, डायरेक्शन देनी है। और यहाँ पे ये होता है कि अगर वज़ीर आला पंजाब कहें कि रोटी सस्ती आपने मुहैया करनी है, और जब तक वो फोकस करती हैं तब तक आपकी इंतज़ामिया मुतहरक रहती है, और उसके बाद फिर आप देख लें क्या हालात हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने तो इनको लाइन ऑफ एक्शन दी, लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए जो ओवर बिलिंग हो रही थी उस पर फोकस किया। अब इस तरह के जगाड़ जो निकाल लेते हैं डिपार्टमेंट्स, सिपरा साहब भी इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, मैं भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स करता हूँ, कोई डायरेक्शन आती है तो उस पर फौरी तौर पर प्रेजेंटेशन तैयार कर ली जाती है, उसमें माइनस प्लस करके दिखा दिया जाता है, कोशिश की जाती है ना, माइनस प्लस करके दिखा दिया जाता है कि इसमें ये फ़ायदे हैं, ये नुकसानात हैं, उसके बाद हमने ये ऑपरेशंस किए हैं। आप पुलिस का अगर आप डाटा देखें तो 60-70 हज़ार FIRs हैं जो बिजली चोरी के खिलाफ हैं। उसके बाद फ़ायदा क्या हुआ है, कोई फ़ायदा हुआ है उसका? सिपरा साहब इस चीज़ को बेहतर बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने अददी गेम ही खेलनी है, आपने कोई सिस्टम ठीक वो ये होता है ना अपने सर से उतार के कि हमने काम कर लिया है, और FIA का फायदा क्या? FIA भी काम कर रही है, पुलिस भी काम कर रही है, लेस्को भी काम कर रही है, दीगर लॉ एंड ऑर्डर के इदारे भी काम कर रहे हैं कि बिजली चोरी रोकी जा सके। सोचे कि कितना ये संगीन मैटर है कि सब लोग एक्टिव हैं, मामला फिर भी हल नहीं हो पा रहा, जहाँ कहीं इसको छोड़े तो फिर जाली हुआ ना सारा, फिर बोगस हुआ। मुझे बताएं हर सब डिवीजन को एक पर्चा देते हैं, 250-300 325 पर्चा पर डे हो रहा है, तो पुलिस कहाँ पे, कितने गिरफ्तार कहाँ पे हैं? सही बात है, कहाँ पे? इसका क्या मतलब है कि यही तो सब मिली भगत से चल रहा है। ये आप FIR हो गई, अब ये पहले लेस्को की रोटी लगी हुई थी, अब 2-3 हज़ारों की लग गई है, मसला अब 2-3 लोगों की लग गई, वाकई सही है। लेकिन दुआ ये है कि ये सिलसिला अच्छी तरह से पाया तकमील तक पहुंचे, कम से कम रुक सके। मामला देखें बड़ा संगीन है, सॉरी आपकी बात कर, बिजली चोरी ऐसा मामला है कि उसको जब तक नहीं रोका जाएगा, आपके ये लाइन लॉसेस और सबसे बढ़ के ओवर बिलिंग का जो मामला है ये कभी खत्म नहीं होगा। साहब उसको रोकने के लिए अपने लोगों को पहले रोकना होगा ना, अपने लोगों को पहले जो है उनका किबला दुरुस्त करना होगा, अदरवाइज नहीं रुक सकती। आम सारिफ ये नहीं कर सकता। मुझे एक बात बताएं, तब तक चोरी मुमकिन ही नहीं जब तक लेस्को के लोग, यही तो मेरा पॉइंट है ना, इतने बड़े लेवल पे बिजली चोरी हो रही है, इसका मतलब है इतना बड़ा ऑपरेशन, इतनी बड़ी फोर्सेस आपके साथ काम कर रही हैं, उतने बड़े पैसे भी फिर खाए जाते हैं। उतनी बड़ी मैं एक बात बताता हूँ, 35 से 40 अरब का खसारा है और ये सिंगल फेज मीटर से पूरा हो जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, इतनी सी बात है। आया कि ये सिंगल फेज मीटर पे जो रोजाना FIRs हो रही हैं और डोमेस्टिक सेक्टर पे जो हो रही है, ये तो वो जी डंग तपाओ है अपने सर से उतार के कि हमने कुछ कर लिया। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और वजीर दाखिला के हुक्म पर एक्शन लिया गया है, इंसानी स्मगलिंग का बैनुल अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया है। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, और फिर इतने नाखुशगवार वाक़यात रिपोर्ट होते हैं जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं। अली साही साहब, ये देखिए बहुत सारे ऐसे जो वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे, कुछ अर्सा कबल जो लीबिया में एक बड़ा वाक़या हुआ था, और सैकड़ों ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। जाने तो जाती हैं, आपके मुल्क का इमेज क्या जाता है। अभी मैं देख रहा था, अभी जब सुबह मैं आ रहा था तो एक वीडियो देख रहा था कि एक इसी तरह डंकी लगा रहे थे लोग, तो किसी वो समंदर के अंदर से, तो दूसरे ने कश्ती उसके ऊपर ही चढ़ा दी और उसमें के नीचे आकर लोग मारे गए होंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस बात का पता है, ख़ुसूसन जो हमारा इलाका है, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जेहलम, इस वाली साइड से बहुत सारे लोग जायज़ नाजायज़ तरीके से सफ़र करते हैं, और सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऐसी मिसालें हैं जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद उन्हीं के छोटे भाई फिर इसी रास्ते को इख्तियार करते हैं। पहली तो बात यह है कि वालिदैन को इस बात का सोचना चाहिए कि वो अपने लखते जिगर को भेज रहे हैं और लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं और किसी एजेंट के हाथ में दे रहे हैं,
जिसका ये आपको पता ही नहीं कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। और इसमें मैंने देखा है 50% केसेस में तो ऐसा ही होता है कि आपको बैरून मुल्क पहुँच के भी अच्छा रोज़गार नहीं मिलता, चूँकि आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते, आपको मजदूरी अच्छे तरीके से नहीं मिलती। दूसरी बात यह है जो एजेंट करते हैं, मैं ख़ुद इस चीज़ का यानी शाहिद भी हूँ। मैंने ख़ुद यहाँ से पहले लड़के यहाँ से गए, मेरे कज़न थे, उनका बेटा था, वो रास्ते में तकरीबन कुछ 4 माह वहाँ पे रुका रहा। फिर यहाँ पे एजेंट ब्लैकमेल करता था जी इतने डॉलर दे के जाएँ, इतने डॉलर दे के जाएँ। ये आज से 15 साल पहले की बात है। तो अभी रिसेंट की बात करें तो ये बहुत सारे ऐसे ग्रोह काम कर रहे हैं। FIA के लोगों को भी पता है, ये उनसे मंथलियाँ लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। वहाँ लाहौर FIA की जानब से ये जो कार्रवाई की गई है ये तो बड़ी ज़बरदस्त है। सैकड़ों लोगों की जानें बच जाएंगी और ये पूरे गैंग्स होते हैं, पूरे ग्रोह होते हैं जो अपने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ से बंदे जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं अगला एजेंट पकड़ता है, उससे अगला मुल्क क्रॉस करते हैं तो उससे अगला जो एजेंट है वो पकड़ता है। और फिर ये बताते हैं कि कई कई दिन उनको पैदल चलना पड़ता है पहाड़ों के अंदर, जंगलों के अंदर, और जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एजेंट बात करवाता है आपके घर वालों से हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। इंतहाई बुरी हालत में, इतनी अजियत लेने की इंतहाई अजियत। उसके बाद फिर जब ये फाइनली डंकी पे जाते हैं या ये पैदल करें या समंदर के रास्ते करें या कोई भी रास्ता इख्तियार करें तो बिल्कुल जानवरों की तरह इनको एक डब्बे में बंद करके ले जाया जाता है और बाकायदा डील्स होती हैं। और उसमें ये नहीं कि 10 मिनट रहना है या 2 घंटे, 2-2 दिन उस डब्बे में। अगर कैपेसिटी 10 लोगों की है तो उसमें 40 जान हथेली पे रखने वाली बात, उसी तरह की बात है। और आपको अल्लाह करे किसी ऐसे बंदे से मुलाकात हो जो जिसकी डंकी पे वो नहीं जा सका और वापस आया है, उसको वहाँ की फोर्स ने पकड़ लिया। अच्छा, ये भी केस होता है? बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, और लोगों के इंतहाई लोग आके अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और उनके बुरे हालात होते हैं। सीखता फिर भी कोई नहीं, सीखते नहीं। अभी बाहर जाने का शौक है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। लेकिन इसमें ये नहीं है कि एजेंट का FIA वालों को नहीं पता। नहीं, मैं यही आपसे कहने लगी थी शायद सिप्रा साहब, फिर ज़रूरी नहीं कि इन एजेंट को पकड़ा जाए। वो लोग तो बेचारे मजबूरी में जाते हैं, उनके जैसे माइंडसेट बनाया जाता है, वो तो चले एक अलहदा से स्टोरी है ना। इस नेटवर्क को पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं? देखें, बेरोज़गारी और फिर उसके आगे सुहाने ख्वाब, बेसिकली ये आपको इस चीज़ पर मजबूर करते हैं कि आप लाखों रुपए लगाते हैं और अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं। और कुछ लोगों की तो जमा पूंजी, ये सब जमा पूंजी होते हैं, जेवर बिक जाते हैं, माओ के बहनों के जेवर बिक जाते हैं और उसके बाद जाकर ये हालात होते हैं। मसला सिर्फ यही होता है कि शायद उनका बच्चा या जो भी बेटा है या भाई है वो अगर जाएगा और वो नस्ल तो चलो सफ़र करेगी, आने वाली नस्ल जो है शायद उससे संवर जाए। लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है, मोस्टली ऐसा नहीं होता। देखें, बात हम कर रहे हैं एक थाने की, अगर बात करें तो वहाँ पता होता है कि कौन क्या कर रहा है और आपके बॉर्डर्स क्रॉस होने हैं। मतलब कई ममालिक के आपने बॉर्डर, समंदर का सफ़र तय करना है, पहाड़ों में से गुजरना है। ये एक पूरी चेन है जिन्होंने आपको बॉर्डर भी क्रॉस करवाने हैं, समंदर रास्ते भी ले जाने हैं और फिर अगले मुल्क तक पहुंचाना भी है। ज़्यादा यूरोपीय ममालिक में जाते हैं। नेटवर्क मजबूत ये है तो नेटवर्क। देखो ना, यहाँ से किसी बॉर्डर पे आपने देना है तो उससे आगे किसी और ने लेना उनको, फिर वहाँ से उस मुल्क को क्रॉस किसी और ने करवाना है, फिर आगे समंदर का कोई रास्ता है या पहाड़ों का रास्ता है तो वो किसी और ने करवाना है। यहाँ से मोस्टली रास्ता अडॉप्ट करते हैं, यहाँ से जाते हैं ईरान, टर्की के यूनान और उस तरह इटली ज़्यादा लोग एंटर होते हैं उस टर्की तक। तो लोग जो हैं वो आपको अफोर्ड भी करते हैं, बर्दाश्त भी कर लेते हैं। इससे अगले जो ममालिक के लोग हैं वो आपको बर्दाश्त नहीं करते। वहाँ पर जाके फिर आप पनाह लेते हैं जंगलों में, पहाड़ों में, कोई ऐसे इलाके जो गैर गुंजान आबाद होते हैं। वहाँ पे एजेंट इनका समझें अल्लाह लाख करोड़ वाली माफ़ी दे, बिल्कुल वो इनका एक आका बना होता है, वो ही सारा कुछ कर रहा होता है। वो फिर 2 दिन बाद खाना सप्लाई करे, 4 दिन बाद खाना सप्लाई करे, फिर वो फ़ोन पे बात करवाए ना करवाए उसी की स्वाबदीद है। फिर इतने बुरे हालात में रखा जाता है कि वो वहाँ पे कहते हैं कि वाशरूम की भी सहूलत नहीं देते। कई कई दिन उन बंकरों में बंद करके रखते हैं कि निकलना नहीं। फिर रात के औकात में आप बिल्कुल जहाँ पे कभी आप गए ही नहीं, रहे ही नहीं, वहाँ पे आपको सफ़र करना पड़ता है। आपको पता ही नहीं कि वहाँ पे किस जगह पे पुलिस खड़ी है, किस जगह पे फोर्स खड़ी है, किस तरह आपने सरवाइव करना है। तो ये सारे लोग बेचारे उसी तरह जाके जलील होते हैं। बहुत सारी अमवात होती हैं, बहुत सारे लोग मिसप्लेस हो जाते हैं जिनका आज तक पता ही नहीं। तो इसमें ये पॉसिबल ही नहीं कि इदारों को पता ना पता हो। ये तो जिस तरह हम लेस्को की बात कर रहे थे ना कि लेस्को को ये नहीं पता कि बिजली चोरी कहाँ पे हो रही है, ये पॉसिबल नहीं है। पुलिस को नहीं पता कि जुआ कहाँ पे हो रहा है, शराब कहाँ पे बिक रही है, 2 नंबरी कहाँ पे हो रही है, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। आपकी सारे
छोटे छोटे सर्कल बने। आप कहते हैं छोटे, लाहौर को इसीलिए छोटी तहसीलों में तकसीम किया जा रहा है ना, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो सके जी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो इंस्पेक्टर है उसको एजेंट्स का पता ना हो। अब तो थोड़ा कम हो गया, आज से को 5-10 साल पीछे चले जाएं तो गुजरात के इलाके में, मंडी के इलाके में तो लोग इस तरह यहाँ से सफ़र करते थे, डंकी लगाते थे जिस तरह वहाँ से लाहौर आना है। सही। और सैकड़ों की तादाद में एजेंट थे और हज़ारों की तादाद में लोग मिसप्लेस भी हो गए, मारे भी गए, और उसके बाद फिर वहाँ पे तो दुश्मनियाँ भी पड़ जाती हैं। लेकिन ये है कि आपके अदारे हरकत में तब आते हैं जब कोई बड़ा सानहा हो पानी जाता सर है। से गुजर जाता है, ऐसे ही है। लेकिन इस पर एक दफ़ा जो ये एक्शन तो हो गया, लेकिन इसका फॉलोअप लेते रहना चाहिए ताकि इस तरह की सरगर्मियों को रोका जा सके। ज़िंदगियाँ दाव पर लैदा लगती हैं, आपके मुल्क का इमेज लैदा से ख़राब होता है। अच्छा जी, फिटनेस सर्टिफिकेट ना होने पर 73 गाड़ियाँ जब्त, 121 के चालान किए गए हैं। फाइनली थोड़ा सा टाइम पहले ये कार्रवाई शुरू की गई है और बहुत अच्छा है, हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें आते जाते अनफिट गाड़ियाँ इतनी नज़र आती हैं। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट थे तो मैंने उनको कहा था कि मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ रिवाज भी है कि कभी गाड़ी की फिटनेस आप चेक करा रहे। साई साहब ना, वो फिर हम हमेशा ये बात करते हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट और गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला तब शुरू होगा जब स्मोक का पीरियड शुरू हो जाएगा। अब मेरा ख्याल थोड़ा सा जल्दी कर दिए इस दफा साई साहब। लेकिन ये कार्रवाइयाँ जो हैं ये रवायती हैं, मुझे पता है ना, मैं चूँकि कवर करता हूँ, सिपरा साहब भी कवर करते हैं। साई साहब अब हम हर चीज को ऐसे नहीं, हम नुक्ताचीनी करें, अप्रिशिएट कर रहे हैं, रोजाना करें, हम अच्छी चीज हर रोज दिखाएंगे। हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। कल एक दिन में कितनी गाड़ी रोड पे आई होगी, आपका क्या ख्याल है? अच्छा, वैसे संडे को ठहरो तो सही कंपैरेटिवली ना, अंदाजा अच्छी खासी आ गई होंगी, इतनी गाड़ियां तो नहीं आई होंगी, लाखों नहीं तो हजारों तो होंगी, क्योंकि शाम के टाइम लोग बहुत 73 गड्डियां बंद करके तुसी केड़ा आसमान सर कर लिया, सही कह रहे हैं। केड़ा पहाड़ छोड़ लिया तुसी? क्या कोई कमी आई है इसमें स्मोक? नहीं, आप लोग क्या, मैं अगर अप्रिशिएट कर रही हूँ कि चले उन्होंने थोड़ा सा टाइम ली तो आप लोग भी कर ही दें, ठीक है किस ना। बात पे करें, मुझे थोड़ा बताएं तुसी। आप स्मॉग आ जाएगी फिर कार्रवाइयां शुरू होंगी, तो फिर स्मोक क्यों आएगी जब आप कार्रवाइयां कर रहे हैं? तो स्मोक क्यों आएगी? तो आने नहीं चाहिए। फिर तो यानी आने आप कह रहे हैं कोई अच्छा काम नहीं किया, नहीं अच्छा कोई काम अप्रिसिएशन के है मुस्ताहिक ना, नहीं। मजा तो चलिए ना होने से तो बेहतर है, 73 गाड़ियां तो कम अच्छा है होंगी। ना, फिर हम मानते हैं, हम कब कह रहे हैं कि नहीं कर रहे सकती आरटीए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें मजा तो तब आएगा जब स्मोक नहीं आएगी। ये स्मोक नहीं इसी हो वजह से सकता। आती है ना। थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी गाड़ी को चेक करते रहते हैं, डीजल गाड़ी चेक होनी चाहिए। आप अपनी गाड़ी को चेक करते हैं, उसके हाँ फिटनेस जी, का मैं ख्याल तो रखते हैं। ये लास्ट वीक भी करा के फिर आया। आप देखें ना, हमें भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। सबसे बड़ा इशू डीजल गाड़ियों का है। आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट, आपकी बसेस और ये बादामी बाग, आपके ये बस स्टैंड जो यतीम खाना चौक स्कीम मोड पे ये जो बने हुए हैं यहाँ पे, ये आपका और बंद रोड और उसके अतराफ में जहाँ पे आपकी डीजल गाड़ी ज़्यादा चल रही है, बेसिकली उसको चेक करने की ज़रूरत है। आपकी चिंची रिक्शा आपके रेलवे स्टेशन से लेकर वाघा बॉर्डर तक चलता है, शालामार लिंक रोड सारा, आप उस पे लेके शालामार लिंक रोड, जीटी रोड, यहाँ पे ये ज़्यादा चलता है। और ये वही एरियाज़ हैं जहाँ पे आपकी छोटी बड़ी इंडस्ट्री शामिल है जिसको चेक करने वाला कोई नहीं है, ये वहीं पे सारा कुछ होता है। नहीं, चेक करने वाले हैं सर। नहीं, वो जो जिस तरह चेक करते हैं वो और है ना, मैं जो चेकिंग की बात कर रहा हूँ। बात करने का मकसद ये है कि इस तरह आप सितंबर तकरीबन मिड आ गया ना, अभी बारिशें हो रही हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस वक्त आसमान हमें नज़र आता है, बादल भी नज़र आते हैं, आपको सूरज भी नज़र आता है। ये तो जब चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो फिर हर चीज़ नज़र आने जो बंद हो जाएगी ना, फिर तो आपके ये खंबे और तारे नज़र आना भी एक वक्त आता ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए अच्छी बात है आप कार्रवाइयाँ करें, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर ये क्यों नहीं हो पा रहा, ये आज तक समझ नहीं आई। 10 साल हो गए हमें स्मोक के साथ फाइट करते हुए। सॉरी सिप्रा, मुझे ये बताएं कि ये वाली जो गाड़ियां हैं ये आज सड़क पे आई नहीं है। क्या सेक्रेटरी आरटीए ये काम है कि स्मोक जब शुरू हो तो उससे पहले ये ऑपरेशन करे? ये तो चलता रहना चाहिए ना। मैंने तो कहा है कि सिटी आप तो वो वाली वो देखें, वो हमें सिस्टम नहीं नजर आता। आप गाड़ी कोई कार का तो हमें नजर ही नहीं आता ना, कोई इस तरह धुआं छोड़ रही हो। किसी ज़माने में होता था जब डीजल गाड़ियाँ लोग, ये इनकी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की अपनी गाड़ियाँ क्या अशर नशर करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये वासा के आपके ट्रक्स क्या करते हैं जो रोड पर रोजाना नजर आते हैं, ना उनको कोई रोकता है ना पूछने वाला है, सरकारी है ना, ऐसे उसको कोई नहीं रोकेगा। लेस्को की क्रेन्स जो फिर रही हैं उनको कौन देखता है, आज तक कोई देखा है? बिल्कुल इस तरह और बाकी डिपार्टमेंट्स की बड़ी गाड़ियाँ डीजल, बेसिकली डीजल गाड़ी जो धुआं छोड़ती है वो डीजल।
पेट्रोल गाड़ी का भी होगा, उसका इंजन कहीं वीक है या उसका नजरअंदाज नहीं कर सकते। नजर, हाँ वो भी गाड़ियों होगा, की तादाद भी तो देखिए ठीक है, लेकिन आपकी डीजल गाड़ी और चिंची जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ी है ये ज्यादा है ना। रात के टाइम में जब ट्रक वगैरह एंटर होते हैं ना शहर में, तब आप देखा करें तो ट्रैक्टर ट्रॉली भी आती है। हाँ बिल्कुल, अब ट्रैक्टर ना धुआं दे, इनकी में रोको। बिल्कुल ऐसे ही। खैर ये कार्रवाइयाँ चले, मैं तो अप्रिशिएट कर रही थी, लेकिन इनको रोजाना की बुनियाद पर करने की जरूरत है। फिटनेस सर्टिफिकेट हर गाड़ी के पास होना चाहिए। सो ये किस तरह होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये जिनका काम है उनको रियलाइज वर्कशॉप्स कहाँ पे हैं आप बता दें, ये आप बताए ना आगे कहाँ पे वर्कशॉप्स हैं, लोग कहाँ से चेक करवाएं। बिल्कुल ना, वो तो फिर अपनी कोई कैंपेन चला दें, कुछ बता दें। मैं वही कह रही हूँ ना, ये उनको रियलाइज होना चाहिए कि कुछ हर इलाके में कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसी जगह मुख्तस कर दें, पब्लिक सर्विस मैसेज ऐसे दें, स्मॉग आने से कबल इस जगह पे जाएं, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट चेक हो जाएगा, या आपकी गाड़ी फिटनेस सर्टिफिकेट को आप छोड़ दें, फिटनेस चलो चेक हो जाएगी, आपको वो मिल जाएगा। नहीं, आप एक काम करें ना, आप एक्साइज से डाटा ले लें कि इतने साल पुरानी गाड़ियों का हमें डाटा दे दें, उनके मालकान को वैसे ही अवेयरनेस मैसेजेस भिजवा दें कि आप साहब वैसे बगैर पैसों के और बगैर उसके डाटा दे देंगे एक्साइज। नहीं एक्साइज वाले आप डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट देंगे ना आपको, और मुझे ना दें, लेकिन अब तो चलें वो इन्होंने ये भी ऑनलाइन मैंने कहा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी ना, कौन करता है। काम में लिबर्टी खलो जाओ, किसी नुक्कर पे खलो जाओ, रोक लो, चलान कर लो, कैमरा ले जाओ, वीडियो बनवा लो, सबसे इजी वे है। आप एक बात मैं आपको बताऊं, अभी आपके गेस्ट आने हैं चौधरी आसिफ साहब, बिल्कुल देसी से बंदे हैं ना, मैंने उस बंदे को देखा है, उसके साथ ना एक अफसरान की भी लड़ाई रहती है, बड़े अफसरान की, मेरा भी गिला रहता है। मैं कहता हूँ आप गाड़ी किसी को पकड़ लेते हैं, मैं आपको फ़ोन करता हूँ, आप छोड़ते नहीं। वो कहते हैं मैं सुबह 6 बजे खड़ा होता हूँ, रात 12 बजे तक खड़ा हूँ, और गर्मी होती है 50 डिग्री, तो आप मेरी जगह पे आके ड्यूटी करें, फिर गाड़ी पकड़ें और फिर कहें कि मैंने छोड़ दी है। वाकई करते तो भी हैं, बहुत करते हैं। आप देखें टोकन टैक्स की 2 महीनों में 5.5 अरब रुपया इकट्ठा किया है। चलिए, तो आपने पहले ही हमें अच्छी चीज़ बता दी है उनके आने से। उसकी वजह ये है कि वो बंदा लेग वर्क करता है, वो सड़कों पे रहता है, और एक और चीज़ है, वो इस बात को फील करता है कि जिस नाके पे वो नहीं खड़ा होता, उस नाके पे उस तरह काम नहीं होता जिस तरह बाकी नाकों पे अगर वहाँ पर विजिट कर रहा होता है। तो आपको अगर तो काम लेना, बाकी लोगों से भी ऐसे काम से कराना चाहिए ताकि उसके रिजल्ट अच्छे आए। मुझे ब्रेक का काफ़ी देर से कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। सो सीएम साहिबा लोगों के दिलों में बसने की कोशिश कर रही हैं। आई थिंक ये मनाजिर लाहौर के तो नहीं है, लेकिन ज़रूर हम आपके साथ शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी चल रही हैं। अब सीएम साहिबा चाय पी रही हैं आवाम के साथ बैठ के, पब्लिक प्लेस पे ऐसे ही वो रुकी हैं। सो डेरा गाजी खान के मनाजिर हैं। सो अवामी सीएम बनने की ये कामयाब कोशिश है, या फिर सीएम साहिबा शाहिद सिपरा साहब मुस्कुरा रहे हैं, अली साहिब साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। आमिर रज़ा खान साहब की तरफ मैं इसीलिए जाना चाह रही हूँ क्योंकि वो खासी सोशल मीडिया स्टोरीज पे लिखते भी रहते हैं, सीएम साहिबा की एक्टिविटीज़ को खासा दूर अंदेशी के साथ फॉलो भी करते हैं, इजहार ख्याल भी करते रहते हैं। उनका और कोई काम ही नहीं है, यही करना है। अच्छा चले, ये हम आमिर रज़ा खान साहब से पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। सीएम साहिबा का ये अवामी अंदाज आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। सीएम का तो हर अंदाज ही अच्छा है, जो भी हो, हम तो कभी बहुत अच्छा बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन ये सारी बातें हम मुझसे पूछ रहे थे, मैं उनके मुंह से सुनना चाह रही थी। अवाम में जाना चाहते हैं, अवाम में घुलना मिलना चाहते हैं, और उसके लिए वो एक खास अंदाज अपनाते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के बारे में लिखा गया है कि वो भी एक इसी तरह से रुके थे एक ठेले वाले के पास, और उससे वो जो है उन्होंने पकौड़े लेके खाए थे। ये बाद में पता चला कि वो एजेंसियों का बंदा था, और ये शाहनामा में इस वाक़े का तस्करा भी मौजूद है। इसके बाद बेनज़ीर साहबा थी, उन्होंने भी एक जगह से रुककर फल फ्रूट खाया था। कल गवर्नर सिंह जो है बंद रोड पे गए, उन्होंने लस्सी पी, बन कबाब खाया, अवाम में घुल मिल गए। और इसी तरह मरियम नवाज भी जो है वो डीजी खान से वापस आ रही थी, और एक ढाबे पे रुककर उन्होंने आमिर भाई ये सीएम साहिबा को इन लोगों के मसाइल का इदराक भी होगा, अवामी सीएम साहिबा को? देखिए, वो अवाम में जाने से होगा, और इदराक जो है अगर आप इसी तरह से प्लान करके जाएंगे जिसमें लोग फौरी तौर पे अपने बिल भी ले आएंगे और दिखाएंगे कि ये बीबी आपके, देखिए आपने कितनी जबरदस्त जो है हमें रिलैक्सेशन दी 2 माह के लिए, और देखिए बिल मेरा कम आया है, तो इससे साफ जाहिर है कि ये कोई ऐसा जगह वो नहीं बैठी जहाँ पे मनसूबाबंदी नहीं थी, जितनी उनकी हिफाजत है, जितना उनका प्रोटोकॉल है। आपने कभी गुजरते हुए देखा हो तो, लेकिन ये अच्छा लगा कि आम चेहरे थे, वो चेहरे जो हम पहले नहीं जानते थे, देखे नहीं हुए थे, उन लोगों में वो बैठी और बैठकर उन्होंने चाय पी,
और लोगों के एक तरह से ये समझे कि मसाइल तो हैं, लेकिन होता ऐसे नहीं है। हुक्मरान बहुत महफूज हाथों में होते हैं और बहुत अथॉरिटी होती है, और इस तरह से अवाम में उनको घुलने मिलने नहीं दिया जाता। कहीं कोई नारा लग जाए, कहीं कोई बात कर दी जाए तो फिर क्या रहेगा, रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि तमाम हुक्मरान ये शो जरूर करते हैं कि वो अवाम में घुल मिल गए। अवाम में घुलना मिलना वही है जो उसके मसाइल हल करेगा। वो ये है कि बात है ना, वो हाई साहब ने तो उनकी तारीफें ही करनी है ना। मैं आपको बता देता हूँ, हाई अगर ये यहाँ पे अच्छी बात है पब्लिक में जाना, यहाँ पे अगर सीएम साहिबा ये पूछ लेती हैं कि दूध कितने रुपए किलो है और ये जो प्याला पकड़ा हुआ है ये कितने रुपए का है, इसमें जो चाय इस्तेमाल हुई है उसकी क्या कीमत है पर केजी, यही चीनी की कीमत पूछी जाती है जो इसमें इस्तेमाल हुई है, ये शक्कर, उसकी क्या कीमत है, तो फिर हम अवामी नुमाइंदे उनको कहते हैं। आप 14 रुपए का ठहरिए ना, अभी ठहरिए आमिर भाई, लोग इतने में खुश हो जाते हैं, नहीं इतने में तस्वीरें बनवा लेना खुश है। मैं अगर वो अवामी नुमाइंदा के तौर पे गई हैं तो ये लोग अपने मसाइल भूल गए होंगे सीएम को देख के। आप सुन तो सिर्फ आमिर भाई नहीं, आपने 2 मिनट आमिर भाई को सुना है और उसके बाद वो सारा शहर आप पे तारी हो गया। आप थोड़ा हौसला रखें, आप सुने, मैं लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट देख रही है ना। आप इसी वीडियो में आप देखें कि जो वो चीज पी रहे हैं उसको बुनियाद रख के जरा उनसे पूछती तो सही कि क्या हालात जा रहे हैं। उनको पता चल जाता है कि दूध की कीमत क्या है, चीनी कहाँ पे खड़ी है, चाय की कीमत कहाँ पे है। आप तो ट्रॉली लेके बड़े आराम से जाके ले आती है ना, कभी बिल ही नहीं पड़ा ना, आपको नहीं पता होना चीनी इस वक्त क्या रेट है, मुझे 100% श्योर है, नहीं पता होगा। चीनी खरीदने नहीं है ना, शक्कर का भी नहीं पता होगा, चाय का भी नहीं पता होगा, दूध की कीमत का भी नहीं पता होगा। इसलिए हुक्मरान जो हैं, हुक्मरान अगर जाएंगे तो पब्लिक से पब्लिक के मसाइल पूछें। आप 14 रुपए पर यूनिट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ा आवाम को रिलीफ मिला है। मुझे उन लोगों को भी मैसेज आए हैं जो कि मुखालिफ जमात से ताल्लुक रखते हैं लेकिन 14 रुपए पर यूनिट से खुश हुए नहीं। देखें जो इकदाम है, जो अच्छा इकदाम है वो अच्छा इकदाम है, उसको सराहना चाहिए। ये पब्लिक के साथ बैठना भी हुक्मरानों की बड़ी अच्छी रवायत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपने जो पॉइंट उठाया बहुत अच्छा लेकिन आप मसाइल लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट देख के थोड़ी तसल्ली हो रही है। बीच में जाके बैठना कहीं ना कहीं लोगों को इतनी, वो अपने गम भूल गए, अपनी शिकायतें भूल गए हैं, सीएम को देख के खुश हो गए। वो पूछती तो फिर बता देते हैं। ये आप सही कह रहे हैं, मैं तो आपके पॉइंट से एग्री करी हूँ। अना सारी बातें अपनी जगह पे देखें, किसी गरीब घर का जो सरबराह होता है वो जो मर्जी पापड़ बेल ले, वो कोई मामला ना उसकी कोई बात सुनता है, ना उसको कोई अक्लमंद गिनता है, ना उसकी सुनवाई किसी जगह पे होती है। अब हमारा मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हम बिल्कुल उस गरीब घर की तरह हैं जहाँ पे सरबराह जो मर्जी कर ले, आपने डाउन ही होना है। यहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट रही थी 3.5 साल और मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ। मेरा कज़न जो है वो बड़ा एक सरगर्म रुकन था उस वक्त भी, वो एमपीए की टिकट के लिए कोशिश कर रहा था। तो जब बल्दियात के इलेक्शन आ रहे थे तो उसने कहा मैंने पीटीआई की टिकट पे वोट इलेक्शन नहीं लड़ना क्योंकि मुझे किसी ने वोट ही नहीं देनी। हाँ, तो जो पार्टी अली साहिब साहब, मुझे काफी देर से ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक के बाद आते हैं। खुशामदीद। 38 गाड़ियां, 951 मोटरसाइकिलें छीन ली गईं, शहर में लूट मार। यकीन माने ये कुछ 1 महीना हो गया, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। और पिछली दफ़ा कोई राव साहब से बड़ी गुजारिश करके स्ट्रीट लाइट लगवाई थी अपने वो उस जगह पे। बिल्कुल, अगर आपको 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना पड़े ना, बीइंग अ ड्राइवर मुझे गाड़ी चलाते हुए इतना डर लगता है। आप बलूचिस्तान में रहती? सॉरी, बलूचिस्तान में रहती हैं आप? लगता है ऐसे ही है, ऑनेस्टली बहुत बुरे हालात हैं। क्योंकि जब आपको इर्द गिर्द से खबरें मिल रही होती है ना, फलां बंदे की मोटरसाइकिल छीन ली गई, फलां बंदे का उसी एरिया में से मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया, तो इतना खौफ आता है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। सॉरी, मोटरसाइकिल चोरी होना या गाड़ी चोरी होना, चले उसको तो आप छोड़ दें, बड़ी रोजाना सैकड़ों गन पॉइंट पे आपके मोबाइल फोन छीन, गन पॉइंट पे डकैती है बेसिकली, तो वो क्राइम है। गन पॉइंट पे गाड़ी छीनी जाना, गन पॉइंट पे बाइक छीनी जाना, ये लम्हा फिक्रिया है। और अभी मैं आपको ये जो मोबाइल खोला हुआ है, आप कह रहे थे कि आप किसी के साथ तशबीह दे रहे थे। मैं ये आपको ये प्रेस रिलीज कल की बताऊं, कहते हैं कि 15 की कॉल में जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है 11% कमी हुई है। और पुलिस को ये 15 की कॉल पे तो मैंने पूरा शो रखा है। नहीं, 15 की कॉल पे एक और मजे की चीज़ है। अब देखें ना, 15 की कॉल आप करते हैं तो पहले आपको डायरेक्ट पुलिस वाले से या सेफ सिटी वाले से बात होती थी। अब इन्होंने एक और वो सिस्टम शुरू कर दिया कि आप 15 पे कॉल करेंगे, वो 5-6 ऑप्शन देगा, आपने फ़लाँ से बात करनी है, आपका फ़लाँ से बात करनी है, फ़लाँ से। उसके बाद जो आम आदमी है, जो बेचारा साड़ी तरह का अनपढ़ है,
उन्हें कहना पता नहीं किहड़ी जगह ते मैं कॉल कर दी थी, किसी बर्गर लेना है या किसी बैंक की सर्विस लेनी है जिथे 5-6 ऑप्शन आ रही हैं। भाई डायरेक्ट आपने 15 पे कॉल की है, आगे बंदा बात करके उसको बता दे। अब मज़े की बात है, मैं और सिपरा साहब गए थे, इन्होंने कहा हमने सिस्टम को बड़ा अपग्रेड कर दिया है। वो बकर मंडी बिल्कुल बिल्कुल 30-35 मिनट, बल्कि वो बंदा कहता है 35 मिनट हो गए हैं कॉल किए हुए, कोई बंदा नहीं आया। मैंने कहा दोबारा कॉल मिलाएं। मैंने वो कम्युनिकेशन अफसर से बात की, मैंने कहा भाई बंदे नहीं आए। उसने कहा जी हमें समझ नहीं आ रही पुलिस स्टेशन कौन सा। हाँ, ये हदूद का अभी तायीन लाहौर के ये हालात हैं, तो पता नहीं कौन सी यहाँ पे अमन हो रहा है, कौन सी चीज़। मतलब अब हर घर में ये होता है कि आपके इन लॉज कहते हैं अच्छा शादी हुई है, हाथ में कुछ पहन के रखो, कानों में कुछ पहन के रखो। मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ ना, मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, ये देख लें हाथों में कानों में कभी कुछ पहनने की। आपको पता है ना कि आपके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। ये एक मोबाइल फ़ोन रखना क्योंकि मजबूरी है, ज़रूरत है। बाकी अगर आप इन चीज़ों की तरफ कहें कि कोई रिंग पहन लो, 2 लाख कोई की फोर्स है, पहन लो, तौबा 2 लाख की फोर्स है। अब उसमें ज़ीरो है कि कोई वेकेंट फोर्स है। वो इतनी वेकेंट फोर्स है जहाँ पे आपके बंदे को सस्पेंड हो जाते हैं, बहाल होते हैं, डिसमिस होते हैं। बाकी सारी वैकेंसी पोजीशन ख़त्म है। आईजी साहब ने सब अफसरान के दफातर इतने ज़बरदस्त बनवा दिए हैं कि आपकी सोच है, आप किसी दफ्तर में जाएँ ना तो आपको लगेगा कि किसी स्टूडियो में आ गए हैं। थाने सारे अपग्रेड हो रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं, गाड़ियाँ आपको लेके दे दी, हर तरह की आपकी वेलफेयर हो रही है। आईजी पंजाब कहते हैं आपकी सर्विस डिलीवरी क्या है। तो जब आपकी सर्विस डिलीवरी आप देख लें, लाहौर जैसे नहीं ये डाटा ज़्यादा का है, लेकिन बात यह है कि 38 गाड़ियाँ लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे सेफ सिटीज़ के कैमरे हैं, सही बात है, जहाँ पे डॉल्फिन फोर्स पेट्रोलिंग करती है, जहाँ पे आपके रोज़ाना CIA बड़े बड़े गैंग्स को पकड़ के मारता है। अगर गैंग्स पकड़ के मारे जाते हैं तो फिर वारदातें कम क्यों नहीं होती? नहीं, अवाम तो इतना सब और ये देखें इतनी बुरी बात है, मैं सोशल मीडिया को आप देखें ना तो हमें तो लगता ही नहीं कि हम जर्नलिस्ट हैं। आपके गैंगस्टर जो आपको 10-10 FIR में मतलूब हैं, 50-50 FIR में मतलूब हैं, वो खुले हम वहाँ पे इंटरव्यूज दे रहे हैं। सही कह रहे हैं, उनकी प्रेजेंस है। ऐसे तो ही है। फिर आप लोग क्या काम कर रहे हैं? आप यही करते हैं ना, फिर किसी को पकड़ा उसको मार दिया, बस यही। और उसके बाद कहा कि वो साथियों की फायरिंग से मर गया। ये कौन सा मुकाबला होता है जिसमें मोइजा ही हो जाता है उसमें और कुछ होता ही नहीं है। सही बात है। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह करे कि शहर में असली पुलिस मुकाबला ना ही हो। मैं आपको बताऊं ये इतना संगीन मामला है, हर गली मोहल्ले में लोग बेचारे लुटते चले जा रहे हैं। किसी की दुकानें सेफ नहीं है, किसी का कारोबार की जगह सेफ नहीं है, कोई अपने घरों में महफूज नहीं है। क्या करेगी आवाम? फिर ये देखे ना, ये आप अभी हम CM साहिबा का जिक्र कर रहे थे, तो लाहौर में वो भी यहीं पे रहती हैं ना, रूट्स लगे होते हैं ट्रैवल करने के लिए, उनका ऑफिस भी है, वहाँ भी जाती हैं, लेफ्ट राइट पे इवेंट्स होते हैं, उनके जाने का तो माहौल ही अलग है। अब सुन तो उनको तो जीरो ट्रैफिक है। आप प्रेजेंटेशंस भी लेती होंगी, पुलिस से कारकर्दगी पर रिपोर्ट भी मांगती होंगी, जो कंप्यूटर पे बैठ के बनती और चली भी जाती है। लेकिन एक्चुअल में क्या हालात हैं, ये आप एक दफ़ा शहर में निकल के लोगों से पूछो तो सही, लोगों से पूछ कर तो देखें कि आपके तहफ़्फ़ुज़ के मामलात क्या हैं। का मतलब जिस घर के बाहर CCTVs आपको लगाने पड़ गए, आपको मॉनिटरिंग करना पड़ गई, आपके लोगों ने मोबाइल्स में अपने घरों की मॉनिटरिंग रख ली कि मतलब क्या हो रहा है, तो फिर ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी वर्स्ट हो गई कि आप पुलिस और चीज़ों पे, ये डॉल्फिन आजकल मुझे आज तक ये नहीं समझ आई, ये डॉल्फिन का काम है पेट्रोलिंग करना, ये नाके लगा के खड़े हैं। आजकल तो नाके लगाए हर जगह पे ये नाके लगा के खड़े हैं, चेकिंग कर रहे होते हैं। अच्छा नाज़रीन, आपने सुन रखा होगा कि शौक का कोई मोल नहीं है, और ऐसे में जब आपको फैसिलिटेट किया जाता है, खुद अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि चलें आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात हो जाती है। वैनिटी नंबर प्लेट्स पे आज हम बात करने वाले हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट आपको ज़बरदस्त तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है इस मामले में। ये वैनिटी नंबर प्लेट्स क्या हैं, किस तरह से आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, ये ऑप्शंस आपको क्या क्या देता है। मैं तो इस टाइम अपने सामने जो नाम लिखे हुए पढ़ी हूँ, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत सारे लोग ये ऑलरेडी कराते भी हैं, और बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं वो किस तरह से ये फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। चौधरी मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर मोटर्स लाहौर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, लोगों को बड़े शौकीन लोग होते हैं ना, और अब ये क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से बढ़ता चला जा रहा है, आप किसी को देखते हैं अपने नाम की नंबर प्लेट बनाए हुए तो आपका भी दिल करता है। किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, इसकी 2-3 कैटेगरीज हैं, उस पर रोशनी डाल दीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। काफ़ी अर्सा से जो हमारे
करम फरमा थे, वोटिंग पब्लिक थे, उनकी एक ख्वाहिश थी या डिमांड थी कि जी उन्हें उनके नाम की नंबर प्लेट मिले, उनके बेटे के नाम की फैंसी, या यूँ कह ले कि मतलब कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसे वो लाइक करते, जैसे हमारे जिनाह साहब हैं, बुल्ले शाह साहब हैं, सुल्तान बाहू अच्छा, साहब ये हैं। भी जी, तो उनके उसी शौक़ को पूरा करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी स्कीम ऑफ़र की है, जिसको पर्सनलाइज्ड वैनिटी नंबर प्लेट जिसका नाम है। वैनिटी का मैं यहाँ ज़रा देसी तरीके से बता, वैनिटी का मतलब है कि बड़ी पुरएतमाद किस्म की खुद नमाई। अच्छा, तो उनके उसी शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए जो हम स्कीम ऑफ़र करने जा रहे हैं, उसमें 3 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले प्लाटिनम कैटेगरी है। प्लाटिनम कैटेगरी से मुराद ये है कि आप अपने नाम की नंबर प्लेट ले सकते हैं, आप अपने मर्ज़ी का जो भी नुमेरक है वो साथ उसमें ऐड करवा सकते जी हैं। ऐड करवा ठीक सकते हैं। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आपको पता है कि पंजाब एक्साइज की बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं, तो ये हम एक और यूँ कह लें कि एक ऐसी रिफॉर्म ऑफ़र करने जा रहे हैं, ये ऐसा इंसेंटिव, ये ऐसी स्कीम ऑफ़र करने जा रहे हैं जिसमें लोगों के ख्वाबों की ताबीर है, और जो उनके मन चाहे नंबर हैं वो उन्हें हम देंगे। अब यूँ कहें कि चलेगी आपकी मर्ज़ी, सही, हमारे जो करम फरमाए अब उनकी मर्ज़ी चलेगी। हम जो एक हमारी जो रेगुलर सीरीज़ थी, हम उससे बाहर आ गए हैं। ठीक है, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। मैं मिसाल के तौर पे प्लाटिनम कैटेगरी क्या जो स्पेसिमेन लाया हूँ डेमो के लिए, ये जी नूरजहाँ 5। अच्छा, खवातीन भी अपने नाम की बनवा जी सकते हैं? बिल्कुल। वाह। अभी इफ्तिखार ठाकुर साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए थे, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। कल मुफ्ती कवी साहब से मेरी मुलाकात हुई है, मैं उनका भी मशकूर हूँ, उन्होंने भी ख्वाहिश का इज़हार किया है। ये ठाकुर साहब के जी उनका फेवरेट नंबर है ठाकुर 9, ये प्लाटिनम कैटेगरी है। ये जी हमारी सिटी 42 की एक बहन है सीमल, ये हमारे साथ अक्सर सड़क पे प्रोग्राम करते हैं। तो मैं उनका भी मशकूर हूँ, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि जो उनके नाम की नंबर प्लेट सवीनियर बना के उन्हें भी दिया जाए। तो ये सीमल बाजी आपका 007 ये प्लेट रेडी है। वाह। तो मैं अभी जाते हुए अपनी बहन को दे जाऊँगा, तो काइंडली इनसे कलेक्ट कर जी लें। जरूर, श्योर, तो थैंक यू। प्लाटिनम कैटेगरी जो है, इसमें जो बेस प्राइस है वो 5 मिलियन है, यानी 50 लाख रुपए है। अगर तो एक बंदा में ऑफ़र करता है कि जी आयशा 1 मुझे दे या अली 1 दें, तो वो उसका हो गया। अगर एक से ज़्यादा लोग आ गया तो फिर हम इसमें ई ऑक्शन में जाएंगे। और आपको पता है पंजाब एक्साइज का जो ई ऑक्शन ऐप है, जो हम अट्रैक्टिव नंबर ऑलरेडी दे रहे हैं, वो एक शफाफ तीन ऐप है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। आपने ऑनलाइन जाना है, खुद डाउनलोड करना है, खुद पैसे ऑनलाइन जमा करवाने हैं, और उसके बाद आपने बिडिंग करनी है। तो 50 लाख रुपया बेस प्राइस है। अब आगे एक से ज़्यादा अगर कंटेस्टेंट आ गया तो डेफिनेटली जो ज़्यादा ऑफ़र करेगा उसको उसकी मनचाही प्लेट मिल जाएगी। सही। हमारी जो दूसरी कैटेगरी है उसमें 3 अल्फ़ा और 3 न्यूमेरिक्स होंगे। ठीक है। ये गोल्ड कैटेगरी है। मेरे पास कल एक बहुत बड़ा अदारा है, उनके मतलब 2 भाई आए हुए थे, उन्होंने जो मतलब उनका यूँ कह लें कि ZC और ZNC, उन्होंने कहा जी हमें 2 प्लेटें आपने देनी है, एक 500 नंबर की और एक 700 की। अच्छा, तो जी इसकी जो कैटेगरी, ये वाली जो गोल्ड कैटेगरी है, इसकी जो प्राइस है, बेस प्राइस, ये सिर्फ 5 लाख रुपए है। अच्छा, हाँ जी, इसमें 3 अल्फ़ा चलिए ये थोड़ा सा अफोर्डेबल है। और 3 न्यूमेरिक्स होंगे। इसी तरह की मैं दूसरी प्लेट जी आपको दिखाने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम 786। ये जी ये गोल्ड कैटेगरी की दूसरी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जी 5 लाख से शुरू होगी। एक से ज़्यादा कंटेस्टेंट आए तो डेफिनेटली फिर हम ओपन ऑक्शन में जाएंगे। जो हमारी जो तीसरी कैटेगरी है जी, वो कॉर्पोरेट कैटेगरी है, यानी वो अदारे, वो कंपनीज जो SCCP में या सिटी वो FPR में रजिस्टर्ड होंगी, तो उन्हें हम उनके मोनोग्राम और जो उनके बिजनेस स्लोगन्स हैं उनके साथ ही ऑफ़र देने जा रहे हैं। सही। और इसमें मैं ये मिसाल के तौर पे जी ये 2 नंबर प्लेट्स लाया हूँ। ये देखे मोबिलिंग 7, ये कॉर्पोरेट कैटेगरी है। तो मैं यहाँ ये वजाहत करना चाहता हूँ, इनकी ऐड में आता होता है कि हम दोस्तों को नहीं भूलते। तो हमारे भी जो करम फरमा है, जो पंजाब एक्साइज के क्लाइंट्स हैं जी, हम उन्हें बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उनके जो मन चाहे ख्वाबों की ताबीर है वो हम लेके आ रहे हैं। तो ये जी हमारी कॉर्पोरेट कैटेगरी है। इसी में मैं दूसरी जो मिसाल देने जा रहा हूँ, ये मिसाल है जी प्रोमो के लिए सिर्फ।
खादी वन, हमारी बहनें जो ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं तो उनके लिए ये मैंने स्पेशल प्लेट बनाई है खादी वन। तो ये हमारी कॉर्पोरेट कैटेगरी है। मैं यहाँ इस समर की वजाहत करूँगा कि पिछला 5 मिलियन 5 लाख, लेकिन जो कॉर्पोरेट कैटेगरी है चूँकि यहाँ अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है तो इसमें जो उनका नाम है उसकी रजिस्ट्रेशन का 1 करोड़ रुपया है, यानी 10 मिलियन। आगे फर्दर वो जितने नंबर लेंगे हमसे, अगर तो 109 11 22 लाइक नंबर हुए या 111 222 लाइक, तो वो हम उन्हें देंगे 10 लाख फी प्लेट। और अगर आम नंबर हुए जैसे 127 है 113 है, वो हम उन्हें देंगे जी 5 लाख फी नंबर प्लेट। ठीक है। तो यहाँ मैं इस समर की वजाहत करना चाहूँगा कि ये जो नंबर प्लेट है ये आपकी अपनी नंबर प्लेट होगी, जो आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं, या हमारे डाटा तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख गाड़ी हमारे पास रजिस्टर्ड है। आप उन पे ये नंबर प्लेट, वैनिटी नंबर प्लेट, जो भी हमारा तरीकाकार होगा, जो SOP अभी तकरीबन फाइनल होने के करीब हैं, तो हम दोस्तों से शेयर करेंगे, सोशल मीडिया आपके चैनल के तवज्जुह से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये नंबर प्लेट जनाब आपकी अपनी नंबर प्लेट होगी। आपके पास ऑलरेडी जो गाड़ी है उस पर आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वो गाड़ी बेचें तो आपने सिर्फ हमें इतला देनी है, आप अपनी ये नंबर प्लेट उतार लें, जो नई गाड़ी ले उस पर नंबर प्लेट लगा लें। तो बड़ी आसानी थी। ये नंबर प्लेट जी आपकी पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेट है, ये आपकी प्रॉपर्टी है जी, बिल्कुल जी। तो इसमें मतलब जो सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये आपका एसेट है। हाँ, लाइफ लॉन्ग आप इसको जी जी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू इन्फॉर्म अस कि जी मैंने ये गाड़ी बेच दी है, ये मैंने ले ली है जनाब। अब ये वाली जो प्लेट है ये मैं यहाँ से उठा के इस पे अवेज़ा करना चाह रहा हूँ। फर्ज करे आफ्टर 2-3 मंथ, यहाँ आपको पता है ट्रेंड है, या 1 साल आपका इस गाड़ी से मन भर जाता है, आप इसको सेल आउट कर दें, एक और ले लें, ये उठा के इधर लगा लें। तो पंजाब एक्साइज की आपको पता है बहुत सारी रिफॉर्म्स है, कैश हैंडलिंग हमने बंद कर दी है मोटर ब्रांच में। जो आप हमारी जो ट्रांसफ़र है वो ऑनलाइन है, हमारी इंजन चेंज ऑनलाइन है। यहाँ मैं एक और खुशखबरी आपके चैनल के तवज्जुह से देना चाहता हूँ कि अभी हमने एक अपना जोटन में डॉक्टर हॉस्पिटल के पास है, अभी एक ऑफिस हायर किया है। आज उस पर वहाँ नेटवर्किंग हो रही है, तो वहाँ हम अपनी नाइट शिफ्ट भी शुरू करने जा रहे हैं। वो हमारे दोस्त, वो करम फरमा या वो मोटरिंग पब्लिक जो दिन को बिज़ी होती है अपने कामों में, बिजनेस ऑफिस ये वो अब शाम के बाद रात 10 बजे तक वो वहाँ से अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सही। तो मज़ीद एक और मैं अमर यहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं बयान करूँ कि जी बराए करम जो पंजाब एक्साइज की मतलब नमूने वाली नंबर प्लेट है वो अपनी गाड़ी पे वेज़ा करें। कोई ऐसी नंबर प्लेट मत लगाइए प्लास्टिक की या गैर नमूना जिससे आपका चालान हो। याद रखिए कोई भी ऐसी प्लेट जो नमूने से हट के आप लगाएंगे उस पर न सिर्फ आपको जुर्माना हो सकता है बल्कि उसकी 2 साल कैद है। ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन है 97A है। अगली मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा, चूँकि मौका मुझे आज मिल गया, काइंडली अपनी गाड़ी को नंबर लगवाइए, अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड करवाइए, कभी बिला नंबर गाड़ी ना चलाइए। अब ये चीज़ें तो बहुत पते की हैं क्योंकि अल्टीमेटली आपकी तो जॉब है, लेकिन आवाम का तहफ़्फ़ुज़ इसमें यकीनी हमें लोगों को ये भी समझाना है। अच्छा जी, ये नमूना और गैर नमूना नंबर प्लेट का आपने जिक्र किया और फिर ये वैनिटी नंबर प्लेट लगवाएंगे, मैं थोड़ा सा इनका डिफरेंस पूछूंगी। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करें। वेलकम बैक वंस अगेन। और हमारे शो के दौरान तो बहुत सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि वो अपनी पसंदीदा अपने नाम वाली नंबर प्लेट्स बनवा रही हैं। अच्छा जी, उसको अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है वो चौधरी आसिफ साहब एक दफ़ा बता देंगे, लेकिन नमूना और गैर नमूना नंबर प्लेट की बात हो रही थी, डिफरेंस क्या है दोनों में? असल में 2015-16 में जब सेफ सिटी के कैमरे लगे हैं तो डेफिनेटली वहाँ कोई सर्टन एक नमूना था जो वो कैमरे रीड करते हैं। आप फिल्म में है कि जितने भी क्राइम होते हैं उसमें आप देखिए कि 95% में या तो 2 व्हीलर मोटरसाइकिल इस्तेमाल होता है, गाड़ी या कोई रिक्शा वगैरह। तो सेफ सिटी के जो कैमरे हैं उनका जो रीडेबिलिटी है इन नंबर प्लेट्स की है। मैं नमूने का मिसाल यूँ दूंगा कि इसकी वाइट बैकग्राउंड होगी और ऊपर ब्लैक रंग के अल्फा ये नमूना और न्यूमेरिक्स होंगे। प्लास्टिक की नंबर प्लेट आप नहीं लगा सकते, इस कलर से हट के आप और नंबर प्लेट नहीं लगा सकते। ये कलर है जो लॉ में प्रोवाइडेड है। तो आपको पता है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जब
कोई भी जुर्म ट्रेसिंग में लगती हैं तो डेफिनेटली अगर जिस गाड़ी पे वो जुर्म हुआ हो तो उन्हें ये हेल्प आउट करती है। ठीक है। तो इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, यानी यूँ कह लें कि जो अमन व अमान है हमारे मुल्क में, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अगर आप ये वाली नंबर प्लेट अवेज़ा करते हैं तो आप गोया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हेल्प आउट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। उनको असिस्ट कर रहे हैं, उनकी गोया यूँ कह लें कि उनके आप हेल्पिंग हैंड हैं। तो ये वाली जो नंबर प्लेट है जी, ये मतलब यूँ कह लें कि एक बहुत बड़ा, मतलब ये कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, पंजाब एक्साइज की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कि अब चलेगी आपकी मर्ज़ी। तो इंशाल्लाह ये चलेगा जी, ये आपके सामने है सारा कुछ। मज़ीद मैं यहाँ इस एक और अमर की यहाँ वजाहत करना चाहूँगा कि इस नंबर प्लेट की जो मतलब आप यूँ कह लें कि जो लाइफ है वो उतनी है जितनी आपकी अपनी है। जब आप इसको एक दफ़ा परचेज कर लेंगे तो ये फिर आपका अपना एसेट है, ये आपका अपना असास है। मैं जी दोबारा उधर आऊँगा, जो जैसे आपसे अभी ब्रेक में डिस्कस हो रहा था। इस दफ़ा हमारे पास जी जुलाई और अगस्त में फ्लैट 10% जो पंजाब एक्साइज की रिबेट थी उसको 2.25 लाख लोगों ने अवेल किया। हमने 5.5 अरब रुपया 2 माह में लाहौर में सिर्फ एक शहर में हमने इकट्ठा करके पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट को दिया है। दैट्स रियली ग्रेट। तो हमारे जो आपको पता है इस सिलसिले में जो नाका जाते हैं तो फैमिली साथ होती है, आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, आपके चैनल के तवस्सुस से मेरी ये इस्तदा होगी कि जब आप घर से निकले, जिस तरह आप अपनी गाड़ी का तेल पानी चेक करते हैं, हवा चेक करते हैं, जब आप आज़म सफ़र होने लगते हैं, फ़र्ज़ करें आप मरी वगैरह फैमिली साथ जा रहे हैं, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि गाड़ी को रजिस्टर्ड करवा के घर से निकलें। आपकी गाड़ी का मतलब टोकन टैक्स प्रॉपर पे होना चाहिए, उस पर नमूना नंबर प्लेट वीज़ा हो। जिस तरह आप इंश्योर करते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो, गाड़ी में आपने पानी की बोतल रखी होती है, आपका मोबाइल, जिस तरह आप मोबाइल की जान नहीं छोड़ते, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि इस तरह आप प्लीज़ गाड़ी को रजिस्टर्ड करवाइए। आप अपने किसी भी इनकन्वीनियंस से बचने के लिए उसके आप देखें कि आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि ये सब चीज़ें आप यकीनी बनाएं ताकि आपको भी तकलीफ ना हो, क्योंकि किसी को रोक के परेशान करना मकसद नहीं होता। अगर आप कवानीन की पाबंदी करेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। यहाँ जी मैं एक और बात बताना चाहूँगा, अभी भी 9 लाख लाहौर की हद तक 9,87,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें टैक्स नहीं दिया। 2.25 लाख ने पे किया है। तो बाकी जो दोस्त हैं वो भी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल वो पे करें। अब आपने ऑनलाइन पे करना है, आपको हमारे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं। आप ई पंजाब ऐप डाउनलोड करिए, आप अपने बेडरूम में बैठ के आप अपने जैज़ कैश से, इजी पैसा से, ATM से आप मतलब ये अपनी पेमेंट कर सकते हैं। और ये जो पैसे हैं याद रखिएगा, इससे गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट से काम है डेफिनेटली वो करेगी। आप लोगों की रोज़ मतलब जो तालीम है, सेहत की सहूलतें, हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ आपको मिलेंगी लाइक दैट, और जिस तरह की मौजूदा बिल्कुल ये आप ही के टैक्स के पैसे जो हैं आप ही के लिए, आप ही के डेवलपमेंट के कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आपको भरपूर इनके साथ ताउन करना है ताकि किसी मुश्किल से आप भी महफूज रह सकें। बाकी ये वैनिटी नंबर प्लेट्स जो हैं इनसे आप कैसे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, हम ये चंक अपने सोशल मीडिया पर भी ज़रूर शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त लिए, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी सेम टाइम पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।